अस्सलाम वालेकुम। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है इस मौजू के ऊपर कि सेनेट के अरकान के लिए स्पेशल मराहत और स्पेशल किस्म की जो रिलीफ्स हैं, पैकेजेस हैं, सैलरी उसमें शामिल है, ट्रांसपोर्ट वगैरह वगैरह, ये दिया जा रहा है जनाब को। और जबकि हमारे पास जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, वो इंतहाई ख़राब चल रही है। हमारे पास साफ़ पीने को पानी नहीं, खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, गैस नहीं, बिजली नहीं, दोनों की लोड शेडिंग आपके सामने है। आप सड़क पे निकलते हैं, आपके पास साफ़ सड़कें नहीं हैं, टूटी-फूटी सड़कें हैं। उन्हीं पे आम रोड्स पे एम्बुलेंसेस भी चल रही हैं, आम लोग स्कूल वगैरह, कॉलेजेस वगैरह और दीगर अपने दफ़ातर पे भी जा रहे हैं और इंतहाई ख़वारी का शिकार होते हैं। और हमारी मौश की हालात ये हैं कि आपके मुल्क के बेशतर लोग जो हैं मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं। जिसका जिधर हाथ पड़ता है वो मुल्क छोड़ के जाना चाहता है। और टॉप से लेके बॉटम तक, अगर कोई अमीर शख्स है, मिडल क्लास है या गरीब शख्स है, वो अपनी-अपनी पहुँच के हिसाब से मुल्क छोड़ना चाहता है। जिसके पास डिग्री है वो डिग्रियों का सोर्स बना के मुल्क छोड़ना चाहता है। जिसके पास जनाब ढंकी का कोई सोर्स बनता है और उसके पास पैसे भी हैं तो वो ढंकी लगाना चाहता है और बाद में जाके देखें मौत को गले लगाना पड़ता है लेकिन वो मुल्क से भाग रहे हैं। बात अब किसी और तरफ निकल जाएगी, लेकिन मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ, जब इतने ख़राब हालात हों, तो फिर सेनेट के लिए ये बिल पास करना कि जनाब हमारे जो सेनेट के अरकान हैं, स्पेशली फ्यूचर के आने वाले सेनेट के चेयरमैन, मौजूदा चेयरमैन और साबका चेयरमैन और उनकी फैमिलीज़, और ऐसे-ऐसे उनको बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं जैसे उन्होंने कोई दुनिया आदि फ़तह कर लिया है। जनाब उनको अगर ज़रूरत पड़े और उनकी लगे कि जनाब हमें ज़रूरत है, ये ऐसा होना चाहिए, तो वो आर्मी से भी, वो वफ़ाक का कोई भी हेलीकॉप्टर, वो किसी भी प्राइवेट एयर क्लब से जहाज़ मँगवा सकते हैं और उस जहाज़ में उनकी फ़ैमिली भी ट्रैवल कर सकती है, साथ में सर्वेंट्स भी ट्रैवल कर सकते हैं। और मज़े की बात कि उसका जो पेट्रोल है, जो टिकट्स वग़ैरह हैं, जो सारे अख़राजात हैं, वो आप लोगों की जेबों से निकाला जाएगा। ये जो आप मेहनत करके कमाते हैं ना, इनमें से वो लेंगे, आपको आपकी इजाज़त के बगैर। दूसरी बात, सिक्योरिटी गार्ड्स बहुत ज़्यादा दिए जाएँगे, तकरीबन 12 मुलाज़मीन जो हैं वो उनको दिए जाएँगे। घर दिए जाएँगे, अगर घर नहीं है तो रेनोवेशन, और तनख्वाहें भी इनकी बढ़ा दी जाएँगी। डबल से भी ज़्यादा इनकी तनख्वाहें बढ़ जाएँगी। और अगर ये गैर मुल्की सफ़र करना चाहते हैं तो जहाज़ चाहिए तो वो भी मिलेगा। साथ में गैर मुल्की सफ़र के लिए अगर जहाज़ नहीं लेते, आप कमर्शियल जो है रास्ता इख्तियार करते हैं आम एयरलाइन्स का, तो वो टिकट आपकी फ्री होगी। और साथ में जनाब जो सर्वेंट्स हैं, आप वो भी लेके जा सकते हैं और आपके फैमिली के भी जो है अखराजात फ्री होंगे। फिर आप जिन होटल्स में जाके रहेंगे वो भी फ्री होंगे, वहाँ खाना-शाना जो होगा वो भी फ्री होगा, उधर घूमना-फिरना जो होगा वो भी फ्री होगा। मेडिकल के जहाँ पे अखराजात की बात करें, अपने मुल्क के अंदर या बैरून ममालिक में जाके अखराजात जितने होंगे, वो पब्लिक के पैसे से जाएगा, आप लोगों के टैक्सेस जो मेहनत के पैसे हैं उनसे खाया जाएगा। कौन खाएँगे? सेनेट के अरकान, सेनेट के चेयरमैन, आने वाले भी, माज़ी के भी और मौजूदा भी। इनकी पेंशनें ताहयात मिलेंगी, हर किस्म के सेनेट के चेयरमैन। अच्छा, ये सिर्फ़ चेयरमैन के लिए सैलरी पैकेजेज़ और ये सारा कुछ नहीं, ये मेंबरान को भी जानी है। ये सब कुछ मिलेगा। सिक्योरिटी इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की मिलेगी। ट्रैवल अलाउंसेस मिला करेंगे कि जनाब पेट्रोल बहुत महँगा हो गया, हमने ट्रैवल करना होता है तो हमें पेट्रोल भी फ्री किया जाए। ये सारी मामलात, फिर इसके अलावा बिजली फ्री, गैस फ्री, आपका टेलीफ़ोन फ्री। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये सारी जो चीज़ें हैं, ये पैकेजेज़ हैं, इनमें से भी बहुत सारे मैंने कम बताए हैं वक़्त की किल्लत की वजह से, कि ये लोग जो सेनेट में आते हैं, अवामी नुमाइंदे बनते हैं, ये पहले ही अमीर होते हैं। ये आम लोग नहीं होते। ये मेरे और आपकी तरह इस जंग में नहीं होते कि जनाब हमने अपने घर का सर्वाइवल कैसे करना है, हमने अपने लाइफ स्टैंडर्ड्स मेहनत करके कैसे तब्दील कर रहे हैं। ये ऑलरेडी जो है अमीर होते हैं, ऑलरेडी इनके रिलेशंस होते हैं, सोसाइटी के अंदर एक मकाम होता है, लैंडलॉर्ड्स होते हैं, बैंक अकाउंट होता है, पावर होती है, रिलेशंस ही रिलेशंस, मैन पावर होती है। इसके बावजूद जब ये इतनी मरात ले रहे हैं और इनको लग रहा है कि जी हमें ज़रूरत है, तो मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि जो गरीब अवाम बिलक-बिलक के रोती है, रोटी को, कपड़े को, ट्रीटमेंट को, अस्पतालों में जाएँ ना, वहाँ इलाज कराएँ, जो गवर्नमेंट के सरकारी अस्पताल हैं, जो इन्होंने हमें तोहफ़े दिए हुए हैं, जो इनके अंडर कमांड आते हैं, उधर अपने इलाज नहीं कराएँगे, बाहर जाएँगे। इनको छींक भी आए तो बाहर जाएँगे, उधर तो इलाज नहीं कराएँगे क्योंकि उनको पता है कि जो अस्पताल हमने अवाम को दिए हैं, वो तो जानवरों से भी बदतर हैं। फिर जनाब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जब ये अमीर भी हैं, जब ये अफ़ोर्ड भी कर सकते हैं हर चीज़, तो इतना सैलरी पैकेज क्यों ये लें जनाब? और मुल्क के जो माशी हालात हैं,
एक इन्होंने ऑस्टेरिटी ड्राइव का आगाज़ किया था वज़ीर आज़म साहब ने भी कि जनाब हम जो है अपने खर्चे कम करेंगे। जब खर्चे कम करने हैं तो वो अवाम पे डाल दो, तंगी अवाम पे डाल दो, अवाम को सब्र का भाषण दो, चाय छोड़ने जैसे मज़ाक करो जी, चाय छोड़ दें जी, हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। 8 बजे का नोटिफ़िकेशन निकाल दें जनाब कि 8 बजे लाइटें बंद हो जाएँ, आपकी दुकानें बंद हो जाएँ, घर बंद हो जाएँ, बिजलियाँ बंद हो जाएँ, मैरिज हॉल बंद हो जाएँ, क्योंकि ये आप बिजली अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। यानी अवाम पहले ही भूखी मार रही है कि बिज़नेस करने को कोई नहीं है, तो आप उनको जितना टाइम है वो भी रोक दें। 8 बजे बंद करके जी घर चलो। और इसके अलावा और बहुत सारी तंगियाँ जो इन अजीबो-गरीब किस्म के हमारे सियासतदानों ने पैदा कर रखी हैं, क्या इनको खुदा का खौफ नहीं आता कि इन्होंने मरना भी है, किसी को जवाब भी देना है, कोई इनसे बड़ा भी ऊपर है, जो देख रहा है। सारे खसारे, सारे बचतें, सारी परेशानियाँ अवाम के लिए हैं, ठीक है? तो अपने लिए नहीं है। तो बजट भी जो आएगा उसमें अपनी प्राइसेज़ बढ़ा देते हैं, हर कमोडिटीज़ की प्राइस बढ़ा दी है। तो खुदारा इस चीज़ पे गौर करें, अवाम के नुमाइंदे हैं आप, अवाम के लिए काम करें, ना कि अपनी अय्याशियों के लिए, ये अय्याशी ही है। तनख्वाहें बढ़ाना, एसीओ में बैठना, बड़े-बड़े घरों में रहना, प्रोटोकॉल्स एन्जॉय करना, आपके प्रोटोकॉल से तो पूरे शहर का निज़ाम दरम-बदम हो जाता है। मैं एक छोटे शहर में रहता हूँ, मुझे पता है कि इधर जब कोई प्रोटोकॉल वाला शख्स आता है, यानी वज़ीर आते हैं, तो कैसे मेरे शहर की हालत हो जाती है। ट्रैफ़िक मूव ही नहीं कर सकती, एम्बुलेंसेज़ उसमें शामिल हैं, स्कूल के बच्चे शामिल हैं, कॉलेजेस के बच्चे शामिल हैं, डॉक्टर, वुकला हज़रात दीगर जो इम्पोर्टेंट शोबों में हैं, वो नहीं ट्रैफ़िक से ईज़िली गुज़र सकते कि जनाब वज़ीर वज़ीर साहब आ रहे हैं, तो सड़कें बंद हैं, उनके लिए स्पेशल सिक्योरिटी होगी। खुदारा खौफ करें, अल्लाह को जान देनी है। थैंक यू वेरी मच।